दोस्तों आज की वीडियो में देखो टॉप 3 गोदी एंकरों की छटपटी बेइज्जती। ये वो चमचे हैं जो हर शाम मोदी भजन कीर्तन में डूबे रहते हैं, लेकिन अब हर प्रवक्ता आके इनकी ऐसी तैसी करके चला जाता है और ये फिर भी बेशर्मी से डिबेट में घुसे रहते हैं। आज देखो कैसे इनकी ऑन एयर बैंड बजी और तय करो आपके हिसाब से गोदी नंबर 1 कौन है। नाम जरूर कमेंट में ठोकना, वीडियो को ठोक के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर दिन गोदी मीडिया की कड़क क्लास लगती है। पिक्चर चालू करो बे। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए कि हिस्ट्री के पन्ने पलट पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? तू है कौन रे? हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं, जिसने अपने भाई का कत्ल कर दिया? अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले, आप बात सुनिए पहले, आप चिल्लाइए कम, आपके चिल्लाहट को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप है? हमसे असीम वकार साहब, ये बताइए मुझे। अरे मैडम, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। करवाली बेइज्जती। ये जितने दंगाई हैं ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं ले रही हूँ मैं असीम वकार साहब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा भाईजान, आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बात तो सही है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, कहाँ है रुपया बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है रुपया बताइए? आपके सर पे उग रहा है, कुछ बाल तो ठीक से उग रहा है सर। वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए। आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं, कहाँ है रुपया बताइए। देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ है रुपया बताइए मुझे। वेयर इज द रुपया? वेयर इज द रुपया? मैडम आप बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात, वेयर इज द रुपया? पूरी जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ है? मैडम आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर आप तिलमिला क्यों जाते हैं? इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और तलवार लेकर निकल जाते हैं? मैडम कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। बचा लो मेरी माँ को। नहीं, ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। बड़ा हरामी हो बेटा। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली आप हमें। बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार। तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज। बस हवा निकल गई। मुझे गुस्सा आता है। आलोक शर्मा जी, अब कोशिश करूंगी फिर से आपसे पूछूं और उम्मीद है इस बार आप जवाब दीजिएगा। एक इंटरव्यू में डीके शिव कुमार ने यह कहा है और मैं इस बार अंग्रेजी में भी कोट कर दे रही हूं। ठीक है। लॉट्स ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज्ड, विल बी चेंजिंग, देयर आर जजमेंट व्हिच ऑल्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। और ये हिंदी में भी हम दिखा रहे हैं। तो आपके उप मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के साथ खड़ी है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, शायद दर्शक भी नहीं समझ पाए होंगे कि इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लास में बिहार का जो रिजर्वेशन है जिसमें मुस्लिम जातियां हैं, उसमें और कर्नाटक वाले में क्या फर्क है। और अगर कर्नाटक वाला अलग था तो पिछले 1994 के बाद से लगभग 30 साल से ये रिजर्वेशन चला आ रहा है, तो उस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? बोलो टेल। सीधा सवाल है कि जब ये इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का काम 4% का आपने भी बताया अंजना जी, वो कर्नाटका में पिछले 30 साल से चल रहा था, तो बीजेपी को उस पर आपत्ति नहीं थी। वाह मोदी जी, वाह वाह। लेकिन आज अगर आपत्ति है किसी काम के आधार पर, और ये मिसकोट करना कि 2 करोड़ का ठेका, अरे भाई 2 करोड़ का ठेके का मतलब तो नहीं है कि 2 करोड़ का मुनाफा है उसमें, और 2 करोड़ का ठेका 1 साल में पूरा होगा, 2 साल में, 6 महीने में नहीं है उसके अंदर क्वांटिफाई कि भाई कितने समय का ठेका है। मुझे सीधा ये बता दीजिए कि बिहार में आर्टिकल 14 का हनन नहीं है और कर्नाटका में है। ये सीधा मुझे उसका विभेद बता दीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अंजना जी, मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ आया तो आप बता दें। ठीक है, इसका जवाब वो देंगे, लेकिन आपने फिर मेरे सवाल से किनारा कर दिया। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ आलोक जी, पहले आप कहते थे ये बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, अब तो आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा।
तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा कहने वाले संविधान को आप बदल के धर्म के आधार पर आरक्षण होगा वाला करेंगे? रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए, मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है, तो बदलने का क्या मतलब है? क्या उन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, हम ऐसा बदलाव करेंगे? दिखा दीजिए आप मुझे कहती हैं 6 बजे हल्ला बोल पे आप इसी तरह से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी को बचाने के लिए आप 6 बजे हल्ला बोल पे बैठ जाती हैं। once more! मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी को बचाने के लिए आप 6 बजे हल्ला बोल पे बैठ जाती हैं। क्या हल्ला बोल में ये बात सही बोली गई कि जेपी नड्डा जी ने सच बोला है? आलोक शर्मा जी जेपी नड्डा जी ने झूठ? शर्मा जी की एक्चुअली ये अब आदत हो गई है। अब अंत होते होते जैसे उनसे सवाल थोड़ा सा पूछ लीजिए, ऐसे ही उनकी आदत हो गई है कि सामने वाले पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। 2009 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 30 लाख वोट बढ़े, 2014 में 28 लाख वोट बढ़े, इस बार 37 लाख वोट बढ़े। बताइए अब। अभी बता दे भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी तकरीर खत्म हो तो मैं बोलूंगा। तकरीर नहीं, मैंने फैक्ट को रखा है, जवाब देखिए। एक आप सही बोल रहे हैं। अब देखिए, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इस देश में मोदी जी, गोदी जी और चुनाव आयोग इतना सच्चा है कि जो इस पे उंगली उठाता है उसके बारे में क्या कहा जाए। इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना निष्पक्ष है, पूरा देश के लोग खामखा उंगली उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। नहीं देश नहीं, कांग्रेस देश नहीं है ना सर। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है ना। आपने बोला मोदी जी, गोदी जी, आपने यही बोला ना। मैं समझ रहा हूं आपने किसके संदर्भ में ये क्यों आप बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश नहीं है ना। कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है। आप कांग्रेस की बात रखिए। अबे तू है कौन? यू आर नॉट कंट्री, आप देश नहीं है। अगर आप देश होते तो बात अलग होती है। आप देश तो है नहीं। You're a Congress spokesperson. गौरव भाटिया is BJP spokesperson. Make your point. मेरे को पॉइंट बताइए। 2009 के अंदर इट इज अ हार्ड ब्लेटेंट फैक्ट। 2009 में जब 30 लाख वोट बढ़े, वो 30 लाख वोट क्यों बढ़े और कांग्रेस कैसे जीती? चौथी बार दोहरा रहे हो, कुछ नया ले आओ। गजब बेइज्जती है। अरे मैं तो चौथी बार दोहरा रहा हूँ, राहुल जी तो 10 बार एक ही बार दोहरा रहे हैं। हाँ सुनिए, प्लीज बोलने तो दीजिए ना। मैं तो बोलने दे रहा हूँ आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर याद हो तो मैं बोल। देखिए, हाँ तो आप लोगों की परेशानियों से और बीजेपी के प्रवक्ता के अमर्यादित भाषा से लग रहा है कि चोट गहरी लगी है, क्योंकि सत्य जब उठाया जाता है तो बेईमानी करने वाले को घबराहट होती है। अमीश देवगन, एक बात की गलतफहमी निकाल दो कि आप हेडमास्टर और मैं आपके क्लास में बैठा हूं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं, आप सवाल जवाब ही नहीं दे रहे। मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अब आपको हेडमास्टर वाली फीलिंग आ रही है। बोला आप फिर आपने बोला, अरे भाई कोई फायदा नहीं आपसे बहस करके। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। खत्म।